हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स 4। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स 4 हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, वो हमारा बीटेक सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ में है। ठीक है, ये कॉमन होता है हमारा आल ब्रांच के लिए। ओके, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 का पार्ट 2। इसके पहले ऑलरेडी दोस्तों यूनिट 1, 2 और 3 का पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक्स सीरीज के साथ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 का पार्ट 2, स्टैटिक टेक्निक्स। यहाँ पे पार्ट 2 में हम बात करेंगे इन जो टर्म लिखे हुए हैं सारी, इनकी प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि हमारा लिखा है कि कर्व फिटिंग क्या है, इसकी प्रॉब्लम किस तरीके से पूछा जाता है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन कंडीशन में क्या होता है, फिटिंग ऑफ सेकेंड डिग्री की जो प्रॉब्लम है पैराबोला कैसे सॉल्व करेंगे, और एक्सपोनेंशियल कर्व। ओके, तो ये दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10 नंबर में क्या है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं आपके बीटेक में। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि using method of least square derive the normal equation to fit a parabola y equal to a plus bx plus c x square from the table। सेकेंड हमारी जो प्रॉब्लम है इसी तरीके से है, यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फिट ए कर्व ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू ए बी की पावर x टू द फॉलोइंग डाटा। यानी यहाँ पे हमने पैराबोला लिया था जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्सपोनेंशियल टर्म को कंसिडर किया हुआ है। ये कुछ हमारी डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम है। यहाँ पे इन 4 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें समझ में आएगा कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इजिली वे में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट करें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर derive the normal equation to fit a parabola y equal to a plus bx plus c square from the following data। ये हमें डाटा गिवन है और कह रहा है कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से इस इक्वेशन को, जो नॉर्मल इक्वेशन हमारी गिवन है पैराबोला का, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें पहले गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है कि हमारी जो इक्वेशन है पैराबोला की वो गिवन है। क्या गिवन है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसका मेथड क्या है देखो। अब यहां के बाद हमें चाहिए क्या, नॉर्मल इक्वेशन चाहिए। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन फॉर द पैराबोला। तो हमें करना क्या है, इसका हमें पहले सिग्मा देखना है, सिग्मा वाई। नॉर्मली से रूल है। अब सिग्मा का मतलब क्या है, यहाँ एन ए आया होगा कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक्स का टर्म है इसलिए बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके, एक बार फिर से क्या करो, एक्स को मल्टीपल कर दो, एक्स वाई कर दिया हमने। यहां पे क्या है, एन ए है। जब ए करेंगे तो एन हमारा क्या है, सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए बचेगा और ये सिग्मा एक्स बचेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, बी एक्स का मल्टीपल किया है हमने, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, सी सिग्मा एक्स क्यूब। ओके, एक बार फिर से करो, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, यहां पे क्या, ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स क्यूब प्लस सी सिग्मा एक्स की पावर 4। ठीक है, यहां तक हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब ये जो वैल्यू है, जैसे सिग्मा एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई है या एक्स स्क्वायर है, इसको क्या करना है, सबको फाइंड करना है। और हमें क्या करना है, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी पैराबोल की, वो हमें फाइंड करना है। तो अब देखो करेंगे क्या, हमें एक्स और वाई गिवन है। गिवन है एक्स कितना है हमारा, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है और 6 है। वाई हमारा कितना है गिवन है, 14, 17, 20, 24 एंड 29। अब यहां देखो ये क्या है, सिग्मा एक्स होगा हमारा, सिग्मा एक्स होगा, सिग्मा एक्स, इसको अगर हम सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। देखो 3 और 2 5, 5 4 9 और 6 11, कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे सिग्मा वाई हमें कितना मिल जाएगा, इसको अगर प्लस करोगे पूरा तो हमारा कितना रहेगा, 104।
इसके बाद हमें चाहिए क्या, x और y चाहिए। तो x और y को हम क्या करेंगे, यहां से मल्टीपल कर देंगे। कितना आ जाएगा, 14 इंटू 2 28 हो जाएगा। 17 तिया 51, 51 ये हमारा हो जाएगा 80, ये 120 हो जाएगा 174। इसको भी सिग्मा फाइंड करो, सिग्मा x और y सबको क्या करो, ऐड करो। जब सबको ऐड करोगे तो ये होगा 453। यहां तक समझ में आ गया आपको। इसके बाद करना क्या है, इस टेबल को हमें चाहिए कि एक्स स्क्वायर चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अब एक्स स्क्वायर किस तरीके से, इसका क्या करो, स्क्वायर कर दो। कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 25 और ये 36 चाहिए क्या हमें, सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब इसको पूरा ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको करना क्या है, हमें एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया है, हमें क्या भी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, एक्स क्यूब भी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स क्यूब भी कर दे रहे हैं। इसी को क्यूब कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, फिर इसी तरीके से 4 का, 5 का, 6 का, सबको क्या करना है, आपको क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, हमने क्यूब फाइंड किया तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स क्यूब आ जाएगा। जब हम सिग्मा एक्स क्यूब को फाइंड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 440 हो जाएगा। हमें एक्स की पावर 4 भी चाहिए। यहां देखो हमने क्या किया, एक्स को एक बार एक्स की पावर 4 किया, यानी 2 की पावर 4 किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 3 की पावर 4 करेंगे 81 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा 256। इसी तरीके से 5 को करेंगे और 6 को करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसका सम फाइंड करेंगे। जब इसका सम पूरा फाइंड करेंगे, सबको ऐड हम करेंगे 1 बाई 1, तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 2274। आप ऐड करके देखना, ये इतना हमें मिल जाएगा। हमें एक और चाहिए, देखो चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर वाई भी चाहिए। अब एक्स स्क्वायर तो हमें है ही हमारे पास, वाई को कर दें तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर और वाई 14 इंटू 4 कितना हुआ 56। इस तरीके से इसको भी करो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, तो 17 9 कितना होगा 153। ठीक है, इसी तरीके से सबको हम मल्टीपल करेंगे तो यहां पे कितना आएगा 320 और यहां पे आ जाएगा 600 और यहां पे आ जाएगा 1044। ठीक है, हमें चाहिए क्या, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई चाहिए। हम यहां पे सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई जब फाइंड करेंगे तो आएगा 2173। अब देखो, अब हम यहां से इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे, इस जो हमने ये निकाला है नॉर्मल इक्वेशन, हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को, सिग्मा वाई कितना है हमारा, सिग्मा वाई देखो 104 है, 104 हो गया। अब एन ए, एन यहां पे क्या है, एन का मतलब क्या है 5 है, 1 2 3 4 5, तो एन हमारा कितना है यहाँ पे 5 है, 5 टर्म है तो यहां पे हो गया 5a। अब ये जो b है, b कांस्टेंट है रहेगा अभी। सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स को 20 है, तुमने निकाला है, कितना हो जाएगा 20b प्लस सी, क्या सी एज इट इज रहेगा। और एक्स स्क्वायर कितना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना 90, ये 90 हो गया सी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फाइंड हो गई। अब इसी तरीके से सिग्मा एक्स वाई कितना है, पूरा समेशन एक्स वाई निकाला, समेशन कितना है 453, तो कितना हो जाएगा 453। यहां पे क्या है, ए सिग्मा एक्स है, यहां पे कितना हो जाएगा 20a। इसी तरीके से बी एक्स स्क्वायर कितना था, एक्स स्क्वायर पूरा 19, तो कितना हो जाएगा 19b। और एक्स क्यूब कितना है, सिग्मा पूरा एक्स क्यूब कितना है 440c। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्स स्क्वायर वाई कह रहा है सिग्मा, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई कहां पे है, यहां पे देखो 2173, यहां पे क्या करो 2173। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर कितना है 19, ये 90। ठीक है, ए हो गया। इसी तरीके से हमारा कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा और x4 आ जाएगा, कितना है 2274, ये b हो गया और 2274
सी हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें सबका वैल्यू चाहिए। अगर हम सबका वैल्यू निकाल लेंगे तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमें फाइंड हो जाएगी। यानी हमें ए की वैल्यू पता हो जाए, बी की वैल्यू पता हो जाए, सी की वैल्यू पता हो जाए, तो जो रिक्वायर्ड हमारा पैराबोला इक्वेशन होगा वो पता चल जाए। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत नहीं करना है, आपको उठाना है कैल्सी। देखो ये हमारी क्या है, नॉर्मल कैल्सी है। ठीक है, यहां से करना है ऑन। अब यहां पे ऑन करने के बाद अब देखो इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड क्या है, पहले इसको दबाओ आप मोड। मोड जब दबाओगे तो यहां पे एक आएगा इक्वेशन, यहां पे इक्वेशन आ गया ना, 1 कह रहा है, 1 आप दबाओ। अब आपको कितना डिजिट तक सॉल्व करना है, 3 डिजिट तक, क्योंकि एक बी और सी, तो यहां 3 दबा दो। अब मांग रहा है ये A1 कह रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा, कह रहा है A1 कितना है। अब ये जो होता है ना A1 हमारा क्या 5 है, 5 कर दो आप, फिर कर दो इक्वल, B1 कितना है 20, ये दबा दो 20। अब ये C1 क्या होता है 90, ये हो गया 90। अब कह रहा है D1 होता है ये 104। अब कह रहा है A2 क्या है 20। फिर कह रहा है कि B2 कितना है 90। कह रहा है कि C2 कितना है 440। अब कह रहा है D2 हमारा ये वाला होता है 453। अब कह रहा है कि A3 हमारा क्या होगा 90, फिर 440 2274। अब कह रहा है D3 कितना है 2173। ठीक है, अब दबाओ इक्वल। अब क्या कर रहा है, यक्स का वैल्यू मिल गया। यक्स का मतलब आपको पता है ये वाला वैल्यू। ठीक है, यक्स का मतलब ए, क्योंकि हमने ए माना है यहाँ पे, तो मैंने मान लिया भाई हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया। अब देखते हैं बी का वैल्यू कितना है, फिर आपको इक्वल दबाना है, कितना है 0.842। अब देखते हैं सी का वैल्यू कितना आया है, सी का वैल्यू कितना आ गया 0.357 आ गया। अब देखो आपको इजीली वे में ए बी और सी का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये क्या है लीस्ट स्क्वायर मेथड है। कह रहा है कि नॉर्मल इक्वेशन टू फिट द पैराबोला। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू क्या था, यहां मैं लिखता हूं एक बार, y इक्वल टू क्या था a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a कितना है 11 है, b कितना है 0.842 x हो जाएगा, और c कितना है 0.357 x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा हो गया फाइनल आंसर। आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा कि हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फिट ए कर्व ऑफ द फॉर्म, हमारा एक्सपोनेंशियल एक हमारा फॉर्म दिया है फिटिंग का, टू द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या करना है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के द्वारा इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखते हैं हमारा प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगा। एग्जाम में दोस्तों अक्सर आपके 10 नंबर में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका रूल क्या है, ये हमारा क्या है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो जैसा कि हमारा गिवन है y इक्वल टू क्या हमारा गिवन है, y इक्वल टू ए बी एक्स। हमने क्या किया, इस पे लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log y इक्वल टू लॉग ए बी एक्स। अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, और log a प्लस एक्स log b हो जाएगा। ओके, ये log का बेसिक रूल होता है। मैंने मान लिया जो हमारा log y है उसको मैंने कैपिटल Y मान लिया, और हमारा जो log a है उसको मैंने कैपिटल A मान लिया, और जो हमारा log b है उसको मैंने कैपिटल B मान लिया, और जो हमारा स्मॉल x है उसको मैंने कैपिटल X मान लिया। जब मैंने मान लिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू a प्लस यहां पे x हो गया, ठीक है, और यहां पे क्या है b है, तो मैं इसको b x लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसके बाद हमें करना क्या होता है, हमें x का मल्टीपल करना होता है, सिग्मा दिखाना होता है कि हमें किस तरीके से आगे हम मूव करेंगे। तो मैंने अगर इसको समेशन इसका लिया तो समेशन y हो जाएगा
यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ए प्लस हमारा एक तरीके से बी हमारा कांस्टेंट है सिग्मा समेसन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमने एक्स लिया। ठीक है, यहां के बाद देखो एक बार हम क्या करते हैं एक्स का और मल्टीपल करते हैं। तो हमने क्या किया, जब इसका समेसन लिया इसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा और ये एन यानी कई बार जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा ए, क्योंकि हमने एक्स का मल्टीपल किया हुआ है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा प्लस बी समेसन एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, इस वैल्यू को और इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यानी दोनों इक्वेशन की वैल्यू को हमें फाइंड करना है और फाइनली ए और बी का वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब हम टेबल की हेल्प लेंगे। टेबल की हेल्प किस तरीके से लेंगे, एक्स हमारा कितना गिवन है 2 3 4 5 और 6। ये दोस्तों जितने भी हमारा स्टैटिक्स में इस तरीके का हमारा क्वेश्चन आता है, फिटिंग का आता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का, वो ऐसे ही रूल में क्या होगा, ब्रेक होगा और इजिली वे में हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्स है, यहाँ पे हमारा क्या है वाई गिवन है कितना 8.3 15.4 33.1 और 5 कितना है 65.2 एंड 127.4। ओके, इसके बाद देखो इसका अगर हम पूरा समेसन लें एक्स का, क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ेगा, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं पूरा तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5 और 5 4 9 6 5 11 यानी 20। ठीक है, ये हमें 20 मिल गया। अब देखो हमने माना क्या है y इक्वल टू, मान लिया हमने log y है, यही माना है हमने। यहां पे देखो y इक्वल टू हमने log y माना है। अभी हम log अगर y को फाइंड करें तो log 8.3। ठीक है, अब देखो कैलसी से देखो फाइंड करो, ये हमारा क्या आ जाएगा log, ये हमारा log है, हमने ब्रैकेट लगाया कितना 8.3, कितना आएगा देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना है ये 0.919। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 0.919। इसी तरीके से 15.4 का फाइंड करेंगे, लॉग हमने लगाया, ब्रैकेट लगाया 15.4 ब्रैकेट क्लोज, कितना आ गया हमारा 1.187। ठीक है 75। ठीक है, आप टर्म तक लिख सकते हैं 1.187। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, सारी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड कर लेना है। अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा 1.5138 और यहां पे हमें मिलेगा 1.8142 और इसका वैल्यू आएगा 2.1052। ठीक है, अब क्या करना है, इसका पूरा सिग्मा फाइंड करना है समेसन। तो y इक्वल टू हमारा पूरा जो समेसन आएगा इसका वो आएगा 7.5455। ठीक है, यहां तक आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हमें एक चीज और चाहिए, हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी चाहिए, दिख रहा होगा आपको। ये इक्वेशन को एक तरीके से सॉल्व करना है इस टेबल की हेल्प से। ठीक है, अब हमें क्या कर चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, 25 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये भी हमें समेसन चाहिए, तो हमने एक्स स्क्वायर जब लिया, एक्स स्क्वायर तुम्हारा कितना रहेगा 90 आ गया। ओके, हमें देखो एक्स और वाई भी चाहिए, एक्स और वाई चाहिए। ठीक है, तो एक्स वाई को फाइंड करो। अब हमारा वाई कौन सा लेना है, ये वाला वाई लेना है और ये हमारा हो गया एक्स। एक्स और वाई को क्या करो, मल्टीपल कर दो। तो हम जब मल्टीपल करेंगे तो यहां पे हमें कितना मिलेगा 1.838 मिलेगा, यहां पे कितना मिलेगा 3.561 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, आप सबको मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे 6.0732 मिलेगा और जब इसका मल्टीपल करेंगे एक्स और वाई का तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9.0710 एंड 12.6312। हमें चाहिए क्या, सिग्मा एक्स और वाई चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा समेसन इसका पूरा 1812। ओके, यहां तक हमने इजिली फाइंड कर लिया, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इस इक्वेशन को बनाओ, क्या कर रहा है सिग्मा वाई। आप देखो सिग्मा वाई कितना है 7.5, तो हमारी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, देखो 7.545 और 5 वैल्यू पुट कर दिया,
एन, एन मतलब क्या है, कितना पूरा काउंट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है ए है वो ए हो जाएगा, प्लस बी, बी हमारा एज इट इज रहेगा। अब यहाँ कह रहा है सिग्मा एक्स, समेशन एक्स पूरा कितना 20 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गई। अब इसी तरीके सेकंड इक्वेशन बनाओ, सिग्मा एक्स वाई कह रहा है, तो सिग्मा एक्स वाई कितना है 33.18212, यानी 33.1812 है, ये हमारा हो गया इक्वल। अब कह रहा है कि ए सिग्मा एक्स यानी 20a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20a प्लस बी एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर कितना है 19, यानी ये हो जाएगा 19b। अब हमें यहां पे चाहिए क्या, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, हमें चाहिए क्या होता है ए और बी हम निकाल लेंगे, तो हमारा ये फॉलोइंग जो हमारी इक्वेशन है स्टैंडर्ड बन जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब क्या हुआ, ये हमारी इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम कैल्सी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ये रही हमारी कैल्सी, तो करना क्या आपको, यहाँ पे मोड पे जाना है। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन मिल गया, 1 हमने दबाया, हमें कितने कांस्टेंट चाहिए 2 का, यानी ए और बी फाइंड करना है, तो 2 दबा दो, यहाँ पे हो गया। अब मांग रहा है ए1, ए1 कितना होता है 5, फिर इक्वल दबाया हमने, ठीक है, यहाँ देखो इक्वल के बाद क्या 20, ये हमने 20 किया। हमारा जो C1 होता है ये कितना है 7.5455, ठीक है, ये कर दिया। A2 मांग रहा है, ये हो गया 20 इक्वल 90 इक्वल C2 33.1812। अब देखो x का वैल्यू आ गया, दिख रहा होगा आपको x का, यानी a का वैल्यू आ गया, कह रहा है ये 0.309, ठीक है। फिर एक बार इक्वल दबाओ, y का वैल्यू भी आ गया, मतलब b का वैल्यू भी आ गया 0.299। हमें क्या देखो इजिली फाइंड हो गया a और b। अब एक चीज देखो आप, जो हमने यहां पे a माना है ये क्या है, log 10 बेस a है, यही है ना। तो अगर हमें ये a वाला चाहिए तो हमें एंटी लॉग इसका लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां पे अगर हम a को निकालेंगे तो यहां पे जब इस साइड जाएगा तो क्या आएगा एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग 0 यानी a जो भी वैल्यू फाइंड किया है, तो हमें करना क्या है इसका एंटी लॉग लेना है। तो यहां पे हमें अब a को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a एंटी लॉग a मतलब क्या a b जो भी रहेगा, तो हमें अभी क्या करना है इसका एंटी लॉग लेना है। अब देखो एंटी लॉग कैसे लेंगे कैल्सी से, अब यहां पे देखो ये एक शिफ्ट का ऑप्शन है, यहां पे दबाओ शिफ्ट, यहां पे देखो एस आ गया, अब कर लो लॉग, ये लॉग ले लिया, लगाओ ब्रैकेट, किसका वैल्यू चाहिए 0.309 का, 0.309, ये रहा ब्रैकेट, ये आ गई एंटी लॉग की वैल्यू, कितनी आ गई, यानी जो ए हमें मिल गया वो कितना मिल गया 2.0 और 3, ओके, कोई डाउट। इसी तरीके से फाइंड कर लो बी को, बी के लिए एंटी लॉग कैसे लेना पड़ेगा, ये वाला, हमने इसको फिर से किया, अब देखो लॉग, अभी लॉग नहीं लगा, फिर से लगाओ शिफ्ट, ये दबाओ, ये आ गया एंटी लॉग, कितना 0.29 और 9, ये ब्रैकेट किया क्लोज, ये आ गया एंटी लॉग का वैल्यू 1.9 और 9, ठीक है। एक और लगा दो मन करे तो 0, यानी a और b हमें क्या हो गया यहां से फाइंड हो गया। हमें चाहिए क्या था, y इक्वल टू क्या था a b की पावर x, हमें अब देखो इजी एक मिल गया 2.03 और हमें b कितना मिल गया 1.99 x, तो ये हो गया हमारा दोस्तों फाइनल आंसर। डिटरमाइन द लीस्ट स्क्वायर approximation of the type ax square plus bx plus c to the function 2 की पावर x at the point x I 0 1 2 3 and 4। ओके, देखते हमारा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। कह रहा है हमारा y इक्वल टू क्या है, हमारा 2 की पावर x है, ठीक है, और हमारा जो इक्वेशन है ये टाइप वो कितना है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, अगर हम इसका देखें नॉर्मल इक्वेशन कि हमारा नॉर्मल इक्वेशन क्या होगा, तो नॉर्मल इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमारे क्या मिल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो हम करते क्या है, पहले सिग्मा लेते हैं, सिग्मा y इक्वल टू
हम कह सकते हैं ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस एन सी। क्या करेंगे हम इसमें एक्स का मल्टीपल करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई, और यहां पे ए एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा यानी सी सिग्मा एक्स, क्योंकि एक्स का मल्टीपल किया है। नेक्स्ट अगेन हम एक्स का मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई मिलेगा। यहां पे ए सिग्मा एक्स की पावर 4 प्लस बी सिग्मा एक्स क्यूब प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये हमें इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं टेबल नहीं गिवन है, टेबल क्या करेंगे हम इसके सहारे निकाल लेंगे। हमारा एक्स क्या गिवन है, एक्स कह रहा है हमारा 0 1 2 3 4 है, यानी एक्स कितना है 0 1 2 3 और 4 है। अब जो हमारा y निकलेगा, y इक्वल टू मैंने बोला y इक्वल टू 2 की पावर x है। अब x की पावर यहां पे 0 रखोगे तो 2 की पावर 0 कितना होगा, यहां पे 1 आएगा, और 2 की पावर अगर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, और अगर 2 की पावर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा, और 2 की पावर 4 रखेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। समझ में आ गया आपको? इसकी हेल्प से क्या करें, हमने टेबल को जनरेट कर लिया। यहां पे सिग्मा एक्स आ जाएगा कितना 10, और सिग्मा वाई इसको सबको ऐड करोगे तो यहां पे कितना मिलेगा, हमें 31 मिलेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर 0 1 का 1 2 का 4 9 और ये 16। अब करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, हमें कितना मिलेगा 30। अब हमें चाहिए क्या, सिग्मा एक्स स्क्वायर के बाद सिग्मा एक्स क्यूब भी चाहिए और 4 भी चाहिए, तो भाई हमने क्यूब कर दिया। ठीक है, अगर हम क्यूब करेंगे तो 0 का 0 1 का क्यूब 1 होता है, 2 की पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे 8, यहां पे कितना आएगा 27 और ये 64, और इसे हम क्या करेंगे, अरे सॉरी क्यूब, सबको क्यूब करेंगे, हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 100 मिलेगा। हमें 4 भी चाहिए, हमने क्या किया 4 को फाइंड किया, एक्स की पावर 4, 0 को करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 का करेंगे तो 1 मिलेगा, और 2 की पावर अगर हम 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सबको फाइंड करेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 4 कितना होगा 81 होगा, और 2 56, और सिग्मा एक्स की पावर हमारा जो 4 मिलेगा वो मिलेगा 3 5 4। सबको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। यहां तक समझ में आ गया। हमें क्या चाहिए, सिग्मा वाई ऑलरेडी हमें फाइंड है, सिग्मा एक्स वाई चाहिए, एक्स और वाई, एक्स वाई को यहां से मल्टीपल करोगे कितना मिलेगा 0 2 इंटू 1 2 और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और ये 24 और 64। अगर हम सिग्मा एक्स और वाई को फाइंड करें तो यहां पे हमें कितना मिल जाएगा, ये पूरा 98। ओके, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर वाई फाइंड करो, एक्स स्क्वायर वाई, अब एक्स स्क्वायर हमारे पास सही है, वाई यहां पे करो, देखो 0 2 इंटू 1 और 4 का अगर हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, और 72 16 इंटू 16 कितना 256। ओके, तो यहां पे हम क्या मिल जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई कितना 3 4 6। सबको हमने क्या किया, इजिली फाइंड कर लिया। अब देखो इसको पुट करो, सिग्मा वाई कितना है हमारा 31 है भाई, 31 इक्वल ए सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 30 है, 30 है, यानी 30 ए हो जाएगा, प्लस सिग्मा एक्स कितना है 10 बी प्लस एन। अब एन कितना देखो 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 5, यानी 5c। एक इक्वेशन बन गई हमारी ये। सेकेंड इक्वेशन क्या करा है कि एक्स वाई 98, ये लो 98, एक्स क्यूब कितना है 100, तो 100 ए हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर कितना है 30 यानी 30 बी, और यहां पे कितना है सिग्मा एक्स पूरा 10 है, यहां पे हो जाएगा 10c। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन देखो क्या कह रहा है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई 346 हो जाएगा, और यहां पे सिग्मा एक्स की पावर 4 कह रहा है कि 354 ए
और एक्स क्यूब 100 100b प्लस सिग्मा सी सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 30 यानी 30c। ओके, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने क्या किया इजिली फाइंड कर लिया कि भाई हमारी 3 इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सारी वैल्यू को फाइंड करना है कि हमारी ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी, तभी तो हमें ये रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड होगा। देखो अब क्या करो, यहां पर करो कैल्सी का यूज। ठीक है, कैल्सी का यूज किस तरीके से करेंगे, देखो हमने क्या किया, कैल्सी को ऑन किया। ठीक है, इसके बाद करना क्या, हमें मोड दबाना है। यहाँ पे हमने जब मोड को क्लिक किया तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुला। अब इसको फिर क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, हम आएंगे इक्वेशन पे। इक्वेशन पे जब आएंगे हमें वन को क्लिक करो। हमें क्या करना है, अननोन हमारे टर्म कितने हैं, 2 है कि 3 है, यहाँ पे 3 है, 1 2 और 3 यानी ए बी और सी, यानी 3 को क्लिक किया। अब मांग रहा है ए वन का क्या पुट करेंगे, ए वन ये हमारा ए वन होता है यानी 30 इक्वल बी वन कितना 10 है 10, सी कितना है 5 है ये हमारा 5, और हमारे डी वन क्या होता है, ये 31 होता है यानी 31। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है कि ए टू, इसी तरीके से ए टू को पुट करो 100 30 और यहां पे कितना 10 10 और ये 98। अब कह रहा है कि सी यानी ए थ्री 354 100 यहां पे 30 और यहां पे कितना है कि 3 4 और 6। अब क्या करें, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई यहां पे 1.14। ओके, फिर इक्वल दबाओ, यहां पे हमें बी मिल गया कितना, माइनस में मिल रहा है हमारा बी 0.97। अब सी देखते हैं हमारा कितना आएगा, सी हमारा आ गया 1.28, यानी ए बी और सी हमें क्या हुआ, यहां से फाइंड हो गया कि हमारा ए बी और सी क्या होगा। अब इस इक्वेशन की जो वैल्यू आई है उसको यहां पे पुट कर दो, रिक्वायर्ड इक्वेशन में फाइंड हो जाएगी। तो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू ए कितना है, ए 1.14 एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा। b कितना है 0.97 कितना है x प्लस 1.28। तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा फाइनल आंसर, और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन द नॉर्मल इक्वेशन, हमें नॉर्मल इक्वेशन को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। इफ द कर्व y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इज फिटेड टू द डाटा एक्स आई वाई, ये वैल्यू हमारा गिवन है, हेंस द फिट दिस कर्व टू द डाटा, ये हमारा डाटा क्या है, गिवन। ओके, तो देखते हैं इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा कह रहा है कि जो हमारी इक्वेशन गिवन है हमारी फिटिंग की कर्व की, y इक्वल टू कह रहा है कि ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है। ओके, अगर हम इसमें x को मल्टीपल करें और सिग्मा को लें, यानी इसकी नॉर्मल इक्वेशन को फाइंड करें, क्या नॉर्मल इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स वाई, ठीक है, a सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी सिग्मा एक्स क्यूब। ओके, हमारी एक हमारी नॉर्मल इक्वेशन है। इसके बाद अगेन हम क्या करते हैं, एक्स का फिर से मल्टीपल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई ए सिग्मा एक्स क्यूब प्लस बी सिग्मा एक्स की पावर 4। ओके, नेक्स्ट हमें करना क्या है, एक्स और वाई हमें फाइंड है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, इस वैल्यू को। एक्स और वाई हमारा कितना गिवन है, कह रहा है कि 1 है 2 3 4 और 5। वाई हमारा कितना है 1.8 5.1 8.9 14.1 और 19.8। ओके, इतनी गिवन है हमें। अब कह रहा है कि हमें क्या 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 चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, एक्स की पावर 3 चाहिए, एक्स की पावर 4 चाहिए। तो भाई पहले एक्स स्क्वायर को फाइंड कर लो, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, एक्स का 1 हो जाएगा 4 9 16 25। सिग्मा भी चाहिए इसका, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सबको ऐड करोगे यहां से तो हमें कितना मिलेगा 55। इसी तरीके से एक्स क्यूब का फाइंड करो, एक्स क्यूब 1 का क्यूब करोगे 1 मिलेगा, 2 का क्यूब करोगे 16 मिलेगा, अरे सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 मिलेगा 8 मिलेगा,
इसी तरीके से 3 का क्यूब करो 27, 4 का करोगे तो आपको 464, 5×5 = 25, 125। ओके, सिग्मा एक्स क्यूब, क्योंकि हमें सिग्मा एक्स क्यूब भी चाहिए, समेशन इसका पूरा, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2 2 5। इसी तरीके से x की पावर 4 को फाइंड कर लो आप। अब फिर 1 की पावर 4 करोगे तो 1 मिलेगा, 2 की पावर 4 करोगे तो 16 मिलेगा, यहाँ पे 18 3 का 4 का 4 करोगे तो कितना मिलेगा 256, और यहाँ पे 6 2 5 सिग्मा x की पावर 4। तो यहाँ पे पूरा ऐड करोगे ये वैल्यू को तो ये मिलेगा 979। यहाँ पे मैं क्या चाहिए, x और y चाहिए, x और y को मल्टीपल कर दोगे 1.8, 5.1 को 2 से करोगे 2 1 और 5 में 10 यानी 10.2। इसी तरीके से इसको मल्टीपल करो, सबको मल्टीपल करोगे आप, कितना आएगा यहाँ पे 26.7 और 56.499, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा सिग्मा एक्स और वाई। सिग्मा एक्स वाई को अगर आप फाइंड करते हैं, यहाँ पे पूरी वैल्यू को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 119.41। एक्स स्क्वायर वाई चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी में फाइंड है, वाई भी फाइंड है, दोनों को क्या करना है यहाँ पे मल्टीपल कर देना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, 20.4 एंड 80.1 2 2 5.6495। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई 822.9। ये हमें क्या हुआ वैल्यू में फाइंड कर ली इस टेबल की हेल्प से, डाटा की हेल्प से। अब इस इक्वेशन को क्या करो, सेटिस्फाई करो, इक्वेशन बनाओ। तो सिग्मा एक्स और वाई, एक्स वाई कितना है भाई 194.1 है। ठीक है, ए सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर कितना है 55 ए हो गया। कह रहा है बी सिग्मा एक्स क्यूब कितना है 225 बी। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई कितना है ये 22.9। ठीक है, इक्वल कह रहा है ए सिग्मा एक्स क्यूब कितना है 225 ए और एक्स की पावर 4 कितना है 979 बी। अब हमें चाहिए क्या, यहां से ए और बी का वैल्यू चाहिए, ए और बी का वैल्यू निकालना है। इसके लिए करेंगे हम कैल्सी की हेल्प लेंगे, कैल्सी से इजीली सॉल्व हो जाएगी हमारी इक्वेशन। तो यहां पे देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे तरीका क्या है, कैल्सी हमारी ऑन है, यहाँ पे मोड का बटन है, यहाँ पे मोड दबाना है। हमें चाहिए क्या, इक्वेशन चाहिए, ये हमारा इक्वेशन आ गया, 1 दबाओ 1। अब यहाँ पे पूछ रहा है अननोन क्वांटिटी क्या है हमारी, यानी वैल्यू कितनी फाइंड करनी है 2 की 3। हमें 2 वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी को, यहाँ पे हमने 2 को दबाया। यहाँ पे A1 चाहिए, A1 हमारा कितना होता है 5 है, P1 कितना है 225 है, और हमारा जो C1 है 194.1 है, 194.1 है। ठीक है, A2 कह रहा है 225 B2 979 और C2 822.9। तो यहां पे देखो A मिल गया, X हमारा मिल गया, मतलब A मिल गया कितना है 1.51 और हमारा B कितना है 0.49। ओके, तो यहां पे हमें B का वैल्यू जो मिल गया वो मिल गया 0.49। हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। अब A और B को क्या करो, यहां पे वैल्यू को फाइंड कर दो। तो हमारी इक्वेशन रिक्वायर्ड क्या होगी, y इक्वल टू A हमारा कितना है 1.51 है। ठीक है, यक्स प्लस B कितना है 0.49 एक्स स्क्वायर। तो यही हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी ऑफ द पैराबोला। ठीक है, जो हमारा पैराबोलिक कर्व होगा यही हमारा क्या होगा, फाइंड होगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस तरीके की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।